हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज क्लास 7th में हम चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक मतलब एक क्विक बेसिक के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये बेसिक का नेक्स्ट वर्जन है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इससे हम कुछ प्रोग्राम से डिज़ाइन करेंगे। प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट। तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आपको पता पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है और उससे किस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं। तो सबसे पहले है इसमें लूप्स के बारे में बताया गया कि लूप होता क्या है, यानी कि किसी प्रोसेस का बार बार रिपीटेशन जो होता है वो लूप कहलाता है। और लूप को हम इटरेशन भी बोलते हैं। जैसे ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से होती हैं। रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड लूप एंड आल्सो कॉल्ड एज इटरेशन। इस क्विक क्यू बेसिक में 3 टाइप्स के लूप बताए गए हैं: डू वाइल लूप, फॉर नेक्स्ट और वाइल व्हेन। तो ये लूप का मतलब रिपीटेशन तो होगा तीनों में, लेकिन रिपीट होने का तरीका अलग अलग होगा। तो हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से रिपीटेशन होता है। तो एक एग्जांपल आप अपने दिमाग में देख लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि जब हम किसी टेबल्स को हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है। टेबल्स में हमारे सीक्वेंस चलता है। एक जैसे 2 की टेबल है या 3 की टेबल है, कोई भी टेबल हो तो हम उसको सीक्वेंस से 1 से लेकर 10 टाइम्स तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टेबल कंप्लीट होती है। यानी कि सभी टेबल में आपने ध्यान दिया होगा कि जो 1 से लेकर 10 टाइम तक का मल्टीप्लाई सभी में होता है। इसका मतलब वो रिपीटेशन होता है। 1 से लेकर 10 टाइम तक रिपीट होता रहेगा। और जैसे अगर 2 की टेबल है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, 3 की है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, 4th की है तो उसमें भी ऐसे ही होगा। यानी कि ये जो स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लूप। अब इसका रिपीट होने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसको हम समझेंगे किस तरीके से होता है और इसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे। क्यू बेसिक का एक सॉफ्टवेयर आता है, जिस तरीके की आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये क्यू बेसिक के सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है CLS फॉर A = 5 1 to 5 प्रिंट A और नेक्स्ट A। इसका मतलब CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। जो पहले प्रीवियस कोई अगर आउटपुट आ रहा है या फिर कोई स्क्रीन में कुछ और दिखाई दे रहा है वो सब हट जाएगा, न्यू स्क्रीन आपकी दिखाई देगी। और फिर उसके बाद A से A की वैल्यू, यानी कि A को हमने जैसे मैक्सिमम वैल्यू कोई देते हैं और उसकी वैल्यू को आगे हम काउंट करते हैं या समझते हैं या उसको अप्लाई करके चलते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 5 तक इसने वैल्यू दे दी और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो पहली बार में क्या होगा, 1 होगा। फिर दूसरी बार में नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो नेक्स्ट A, यानी कि अब इसके A की नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसको फिर दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगी। अब ये हम फॉर लूप पे फिर दोबारा से आएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टेप उसी तरीके से चलेगा आगे को। पहली बार में 1 थी तो दूसरी बार में 2 होगी उसकी A की वैल्यू, और उसको A की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से 1 से लेके 5 तक का रिपीटेशन होगा और वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी 1 से लेके 5 तक। ये ब्लैक कलर की आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर हमें उसके स्टेप्स 2 करने हैं। स्टेप्स 2 का मतलब होता है कि अभी तक हमने एक वैल्यू को इंक्रीज़ किया था, अब 2 वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 ऐड होते चले जाएंगे एक वैल्यू में। जैसे हमने 2 से स्टार्टिंग किया, दूसरे प्रोग्राम में आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि A की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट की है और वो कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाएगी। तो 2 4 6 8 ये क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें 2 हम ऐड करते जा रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड वाला प्रोग्राम। इसमें क्या है, A की वैल्यू 10 से लेके 1 तक की है और स्टेप 1 को माइनस किया है। तो 10 से लेके अब ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू उसको डिस्प्ले कराएगा 10 से लेके 1 तक, यानी कि एक वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी और वो डिस्प्ले होती जाएगी। इसके बाद आता है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में इस तरीका अलग होता है, काम वही होगा। जैसे पहले वाला में हमने कुछ कोडिंग अलग की थी, इसमें कोडिंग अलग है, लेकिन हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है और 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा रहे हैं।
तो कैसे है, CLS वही है, काउंट इसमें पहले वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, फिर कंडीशन दी है, फिर उसके बाद प्रिंट करा गया, फिर इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, तो हर स्टेप्स को अलग अलग दिखाया गया है इसमें। और उसके बाद लूप स्टार्ट हो रहा है, तो लूप में क्या होगा, बार बार वो रिपीट कराएगा वैल्यूज़ को। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद CLS A की वैल्यू दी हुई है और 10 और वाइल A लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, और इसके बाद प्रिंट A, बिल्कुल उसी तरीके से इसको लूप को हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद आता है डू अनटिल लूप। डू अनटिल लूप में देखिए तरीका अलग होगा, काम वही होगा। अब डू अनटिल में अब कैसे करें, CLS काउंट 1 डू अनटिल काउंट इक्वल्स टू 10, तो इसके बाद काउंट की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराएंगे और फिर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो डू वाइल वाली थी हमने डू वाइल लिखा था उसमें, और जो डू अनटिल वाली है उसमें डू अनटिल लिखा है। दोनों में डिफरेंस है। वैल्यू किस तरीके से आ रही है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उसी तरीके से वाइल वैन, और 2 प्रोग्राम ये जो दिए हैं इसके आपको आउटपुट देखने होंगे कि किस तरीके से आउटपुट आएंगे इसके। और फिर इसके बाद आता है वाइल वैन। वाइल वैन में क्या होता है, अब जैसे देखिए मैंने बताया था टेबल किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो CLS और एक नम में हमने 5 वैल्यू जो है असाइन की है। फिर उसके बाद एक कंडीशन रखी है कि जो नम वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी 50 तक और लेस देन इक्वल्स टू 50 तक होगी। फिर उसके बाद उसको प्रिंट कराया जाएगा और उसके बाद उसमें 5 का इंक्रीमेंट होगा। 5 के इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसमें 5 2 जा 10, 3 जा 15 और 4 जा 20, इस तरीके से ही इसमें 5 का इंक्रीमेंट दिखाया गया है। इसके बाद एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसकी एक्सरसाइज मैंने यहाँ भी की हुई है और क्वेश्चन आंसर मैं करा चुका हूँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।